नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम उपस्थित हैं कारक प्रकरण में जो पंचमी विभक्ति है और उस पंचमी विभक्ति में हमारे दो सूत्र होते हैं विद्यार्थियों। देखिए, जो एक सूत्र है वह है प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। और दूसरा सूत्र है प्रतिनिधि प्रतिदानेच यस्मात्। तो देखिए, पहला सूत्र है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि जानते हैं आप, जो कोई व्यक्ति किसी को अपने स्थान पर भेज देता है वह कहलाता है प्रतिनिधि। जैसे मान लीजिए कि विदेश में कोई वार्ता करने जाना है और वार्ता करने जाना है तो प्रधानमंत्री स्वयं न जाकर के अगर किसी अन्य व्यक्ति को विदेश में वार्ता करने के लिए अपने स्थान पर भेज देते हैं तो वह जो व्यक्ति वहां गया है वह कहलाएगा उनका प्रतिनिधि। यानी समान गुणों वाला जो व्यक्ति होता है वह उनका प्रतिनिधि कहलाता है। प्रतिदान किसको कहते हैं? प्रतिदान का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों कि जैसे मान लीजिए हमने किसी से 1 किलो गेहूं लिए। अब 1 किलो गेहूं हम उसको लौटा रहे हैं तो हमारे पास अगर गेहूं नहीं है और हम यदि उस व्यक्ति को गेहूं के स्थान पर अन्य कोई चीज जैसे जौ, बाजरा, मटर और कोई चीज अगर दे देते हैं तो वह क्या कहलाता है? प्रतिदान। तो प्रतिनिधि आपके समझ में आ गया और प्रतिदान। अब यह जो सूत्र है हमारा क्या कहता है कि प्रतिनिधि और प्रतिदान, प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में ये जो प्रति होता है, प्रति क्या है? एक उपसर्ग है। तो इस प्रति को नाम रख जाता है कर्म प्रवचनीय। संज्ञा, संज्ञा आप जानते हैं, संज्ञा और जो नाम है वह एक ही बात होती है। तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? आपका प्रतिवचनीय, कर्म प्रवचनीय। तो ये सूत्र ये कहते हैं कि प्रतिनिधि या प्रतिदान अर्थ में प्रति को कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। यानी जो प्रति है यदि प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में अगर प्रयुक्त हुआ है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा कर्म प्रवचनीय। अब देखिए, अब इसके बाद दूसरा जो सूत्र है वह क्या कहता है कि प्रतिनिधि प्रतिदानेच यस्मात्। यस्मात् कहते हैं जिससे। अब देखिए, ये जो प्रतिनिधि है जिसका प्रतिनिधि हो, ये जो प्रतिदान है जिसका प्रतिदान हो। जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण को कहीं जाना है और श्री कृष्ण वहां पर नहीं जाकर के प्रद्युम्न को भेज दें तो प्रद्युम्न क्या हो गया? प्रतिनिधि हो गया। और प्रतिनिधि किसका हो गया? कृष्ण का। तो कृष्ण में क्या होगी? पंचमी विभक्ति आएगी। ऐसे ही जैसे इसमें उदाहरण दिया है तिलेभ्यः प्रतियच्छति मासान। मास कहते हैं विद्यार्थियों उड़द को। किसको कहते हैं? मास कहते हैं हम उड़द को। कि तिलों के बदले, जैसे तिल लिए किसी ने किसी से उधार और तिलों को वापस करना है लेकिन उसके पास तिल तो है नहीं। अब तिल नहीं है तो उसके पास क्या है? मास कहते हैं उड़द को। यानी अगर उसके पास मास है, इस मास का अर्थ क्या होता है? उड़द। तो मास के बदले क्या दे रहा है? कोई व्यक्ति उड़द दे रहा है। तो किसके बदले दे रहा है? तिलों के बदले। तिलेभ्यः यानी तिलों के बदले प्रतियच्छति यानी देता है मास यानी उड़द। तो जिसके बदले दे रहा है, ये दिया यस्मात् यानी जिसके बदले दे रहा है उसमें पंचमी विभक्ति आएगी। यानी जो प्रतिदान और जो प्रतिनिधि जिससे संबंधित हैं उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी। देखिए, उदाहरण है प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति।
प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो इस उदाहरण में ये जो प्रति है उसकी प्रत्यय प्रतिनिधि दान प्रतिदानयोः सूत्र से तो हो जाएगी कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और प्रतिनिधि प्रतिदान च यस्मात् सूत्र से इस कृष्ण में पंचमी विभक्ति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रद्युम्न है वो किसका प्रतिनिधि है? कृष्ण का, यानी जिसका भी प्रतिनिधि होगा उसी में पंचमी आएगी। फिर इसने दिया है उदाहरण तिलेभ्यः प्रतियच्छति मासान, तिलों के बदले उड़द देता है। तो तिलों के बदले जो उड़द दे रहा है, तो ये जो तिल हैं ये प्रति जो है, प्रति की तो इस सूत्र से प्रतिनिधि, ये प्रत्यय प्रतिनिधि प्रतिदानयों से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के फिर आप लिख देंगे प्रतिनिधि प्रतिदानी च यस्मात् सूत्र से तिलेभ्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आप विद्यार्थियों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले वीडियो में दूसरा सूत्र पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।